हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक्स। एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो बेसिक्स हैं वो हमारे पास ये है कि हमें एक टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of complementary angles। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या है? ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो देखिए ये एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये ए एंगल है और ये सी एंगल है। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। 90 माइनस हो जाएगा तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि एक एंगल हमारे पास ये है और एक एंगल ये है। हम एंगल सी को और क्या लिख सकते हैं? एंगल सी को और क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट थोड़ा हमको देखना है कि क्या है। तो हम क्या करें, सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। मतलब अभी हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे, सबको निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए। तो देखिए साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी BC अपॉन AC। कॉस ए निकालें तो कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी AB अपॉन AC। टेन निकालें, टेन ए कितना होगा? टेन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। इसी तरह हम क्या निकालें? कॉसेक निकालें। कॉसेक ए क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। सेक क्या हो जाएगा? सेक ए क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। और कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। मैंने कुछ नहीं किया, इसको AC ऊपर लिख दिया, BC नीचे लिख दिया। ये पूरा करता गया हूँ। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस रिलेशन होता है हमारे पास साइन कॉस टेन के लिए। अब हम क्या करें? अब हम एक काम करते हैं, C निकालते हैं एंगल। देखिए साइन ऑफ एंगल C, साइन ऑफ एंगल C क्या है? C को अभी आपने लिखा है ना 90 माइनस है, साइन 90 माइनस। अब मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, एंगल वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ जैसे सेपरेट रिप्रेजेंट किया था, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे एंगल है तो साइन C क्या होगा? देखिए साइन C यहाँ पे ये एंगल है, परपेंडिकुलर कौन होगा? ये AB अपॉन, और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा। इसी तरह कॉस C निकालें, यानी कॉस 90 माइनस ए। तो कॉस 90 माइनस ए क्या निकलेगा? बेस क्या है? इस एंगल के लिए बेस क्या है? BC। तो ये हो गया BC और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम निकालते हैं टेन सी निकालते हैं। टेन सी क्या निकलेगा? टेन सी निकलेगा 10 90 माइनस ए, जो क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? AB है। तो ये क्या हो जाएगा? AB। और बेस क्या है? BC। ये हो गया AB अपॉन BC। इसी तरह हम क्या निकालें? कॉसेक C निकालें, जो कि क्या है? कॉसेक 90 माइनस ए। ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? अब इसको रिवर्स कर दो, AC अपॉन AB के। अभी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, तो इसको समझिएगा ध्यान से। फिर क्या आएगा हमारे पास? सेक C। सेक क्या है? सेक 90 माइनस ए, और सेक 90 माइनस ए, यानी आप क्या करो? कॉस C को क्या करो? रिवर्स करो, यानी AC अपॉन BC।
AC अपॉन BC। इसके बाद क्या निकालेंगे, cot C। cot C क्या होगा, cot 90 माइनस A, और 90 माइनस A किसके इक्वल हो, cot C कितना होगा, cot C होगा BC अपॉन AB। ये देखिए AB अपॉन BC 10 था, तो cot क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। cot इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन cot C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10C। सिंपल है। तो अब देखिए हम इसमें से कुछ देखते हैं, क्या देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे देखो, जो साइन A है, साइन A है वो क्या है, BC अपॉन AC, और यहाँ पे आप देखो BC अपॉन AC और कौन है, BC अपॉन AC कौन है, cos C। cos C क्या है, BC अपॉन C। ये समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग अलग साइन से आपको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, तो आपको क्लियर होगा। ओके, तो ये क्या है, देखिए cos 90 माइनस से BC अपॉन AC हुआ, और साइन A इक्वल्स टू दिया हुआ है BC अपॉन AC। BC अपॉन AC और BC अपॉन AC RHS में इक्वल है, यानी LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं साइन A को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस A। मैं cos C नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें C से कोई मतलब नहीं, अब हमें A से मतलब है। तो हम साइन A को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस A। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये रिजल्ट, साइन C फर्स्ट है हमारे पास, साइन A, C नहीं, साइन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस A, ये हो जाएगा। सेकेंड हम देखते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, यानी साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू AB अपॉन AC। तो cos, यहाँ पे देखिए cos A इक्वल्स टू AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC और AB अपॉन AC। तो ये सेकंड हमारे पास, ये हो गया AB अपॉन AC, और ये हो गया हमारे पास AB अपॉन AC, ये हो गया। तो इसको मैं बॉक्स से शो कर रहा हूँ। ओके, ये हमारे लिए बॉक्स से शो कर रहा हूँ। समझ में आई ये बात। तो अब यानी इसका मतलब क्या है, जो cos A है वो किसके इक्वल है, वो cos A किसके इक्वल है, देखिए cos A AB अपॉन AC, और यहाँ पे AB अपॉन AC क्या है, साइन 90 माइनस A, यानी cos A इक्वल है साइन 90 माइनस A। ये आपको याद अपने आप हो जाएगा आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अभी बस समझोगे हम कैसे निकाल रहे हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड क्या आएगा हमारे पास, देखिए इधर। अब हम tan के लिए देखते हैं। देखिए tan A क्या है, BC अपॉन AB, और कौन हो रहा है, BC अपॉन AB, cot हो रहा है। देखिए cot हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो tan A है वो किसके इक्वल होगा, cot 90 माइनस A के, cot 90 माइनस A के। अब ऑटोमेटिकली जो cot होगा, cot A, वो tan 90 माइनस A के इक्वल होगा। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक करोगे तो आपको यही मिलेगा। फिफ्थ क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हम लेते हैं अब sec और cosec। देखो पहले cosec देखो, यहाँ पे cosec देखो AC अपॉन BC है, और यहाँ पे AC अपॉन BC और कौन हो रहा है, sec 90 माइनस A, यानी cosec A इक्वल्स टू sec 90 माइनस A। सिक्स्थ हम देखते हैं, अब आपको ये चाहो तो आप देख भी सकते हो, sec A क्या होगा, cosec 90 माइनस A। देखिए कितना सिंपल था। तो ये हमने क्या कर लिया, एक रिलेशन निकाल लिया कि अगर आप अगर साइन A जानते हो, ओके, साइन A जानते हो तो cos निकाल सकते हो। कैसे, साइन A मतलब हम लोग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, हम डायरेक्ट एंगल के रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हैं। जैसे सपोज है मैं 45 पुट कर दूं, तो cos 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, cos 45। देखिए cos 45 और sin 45 इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे मैं 30 पुट कर दूं, sin 30 डिग्री, देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आप तो समझ में आएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं sin 30 डिग्री, तो देखिए sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा,
कॉस इक्वल किसके हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, बिकॉज हमने ए कितना लिया है, 30 डिग्री लिया है, ए 30 डिग्री लिया है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। ये होता है, देखिए आपको पता है साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, और कॉस 60 डिग्री भी कितना होता है, 1/2। देखिए इक्वल है। तो ये और रिलेशंस आपको मिलेंगे। अब जो क्वेश्चंस है हम वो एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करने। ये हमारे पास बेसिक था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, सी एंगल, ए एंगल, इससे हमने क्या निकाल दिया, 90 माइनस ए सबके निकाले और एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, स्पेशली आपको इसमें टाइम नहीं देना याद करने के लिए। लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए। तो देखिए साइन और कॉस का रिलेशन है, टेन और कॉट का रिलेशन है, कॉस और सेक का रिलेशन है।